फॉरेक्स रिजर्व्स ऑफ इंडिया ये 600 बिलियन डॉलर यानी कि 600 बिलियन डॉलर आज क्रॉस कर चुके हैं। तो एक 4 पॉइंट एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं, जिसमें फर्स्ट पॉइंट होगा फॉरेक्स रिजर्व्स कितने हैं उसका बाइफर्केशन आप लोगों के सामने बताऊंगा। दूसरा, रीजंस फॉर दीज फॉरेक्स रिजर्व्स, ये जो रिसेंट राइज हमने फॉरेक्स रिजर्व्स में देखी है उसके पीछे के रीजंस क्या है ये भी हम देखेंगे। थर्ड पॉइंट होगा 5 ऐसी कौन सी कंट्रीज है जिसके फॉरेक्स रिजर्व सबसे ज्यादा है, तो वो भी हम यहां पे देखेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेक्स रिजर्व्स, इसके बारे में भी हम यहां पे आज बात करने वाले हैं। सो खुश खबर ये है, गुड न्यूज ये है कि 605 बिलियन डॉलर के फॉरेक्स रिजर्व्स इंडिया के हो चुके हैं। इसको अगर हम बाइफर्केट करते हैं, 4 जून का ये नंबर है, 4 जून 2021, इफ यू रिमेंबर, जो एमपीसी मीट हुआ था वहां पे शक्तिकांता दास जी ने बोला था कि जब हम आप लोगों से बात कर रहे हैं तब तक फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलरेडी 600 बिलियन डॉलर क्रॉस कर दिए होंगे, क्योंकि उनके पास वो लेटेस्ट फिगर आई नहीं थी, बट दे नो कि कैसे सिचुएशन चेंज हो रही है। तो इसमें फॉरेन करेंसी रिजर्व्स जो है अपने पास वो है 560.89 बिलियन डॉलर्स, मतलब करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे, जिसमें मेजॉरिटी वुड बी इन डॉलर्स ओनली, बट बाकी करेंसीज भी वहां पे हो सकती है, यूरो हो या पाउंड हो, तो अलग अलग करेंसीज वहां पे हो सकती है, बट ओवरऑल मोटा मोटा डॉलर टर्म्स में ही ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं। तो 560.89 बिलियन डॉलर्स है। गोल्ड रिजर्व्स है इंडिया के पास, वो है 37.6 बिलियन डॉलर्स। देन स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स अगर हम बात करेंगे वर्ल्ड बैंक से तो वो है 1.5 बिलियन डॉलर्स। एंड रिजर्व पोजीशन इन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ, जिसे हम कहते हैं, उसमें 5 बिलियन डॉलर यानी कि 5 बिलियन डॉलर है। तो ये सब मिला के अराउंड 605.008 बिलियन डॉलर्स का जो रिजर्व्स है वो इंडिया के पास है। अब इसके पीछे के रीजंस की बात करेंगे। सो रीजंस क्या क्या है सबसे ज्यादा ये रिजर्व्स इतने बड़े हैं, और स्पेसिफिकली लास्ट 1 ईयर में जहां पे हमने पैंडेमिक देखा है, बट स्टिल द फॉरेक्स रिजर्व्स आर राइजिंग सो हाई। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन मुझे लगता है जो लास्ट ईयर जो एफडीआई इनफ्लोज आए, उस पर भी हमने ऑलरेडी बात की हुई है। अराउंड 60 बिलियन डॉलर्स तक के एफडीआई रिजर्व्स आए इंडिया में, और प्लस एफआईआईएस तो आई है, अच्छा खासा मार्केट हमें वही दर्शा रहा है। जिस तरीके से सेंसेक्स या निफ्टी हो, 52,000 फॉर सेंसेक्स, ऑलमोस्ट 16,000 फॉर निफ्टी, तो ये विदाउट एफआईआई फ्लोज नहीं हो सकता है। तो वो भी तो अल्टीमेटली रिजर्व्स ही होते हैं, मतलब करेंसी अगर इंडिया में आती है तो अल्टीमेटली वो फॉरेक्स रिजर्व्स में ही स्टोर होता है। सो लार्ज फंड इनफ्लोज इन टर्म्स ऑफ एफडीआई एंड एफआई, ये सबसे बड़े रीजंस यहाँ पे दिखे हैं। इट मींस मार्केट, दीज प्लेयर्स, दीज इन्वेस्टर्स आर क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट रिकवरी ऑफ इंडियन इकोनॉमी, सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो। थर्ड पॉइंट है टॉप 5 कंट्रीज कौन सी है जिसके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स है। तो यहां पे नंबर 1 पोजीशन पे है चाइना, अप्रैल के नंबर से जो डिक्लेयर हुए हैं, तो वो है 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स। कितना? 3.3 ट्रिलियन डॉलर्स नंबर 1 पोजीशन पे है फॉरेक्स रिजर्व्स के। नंबर 2 पोजीशन पे है जापान, 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स। नंबर 3 पोजीशन पे है स्विट्जरलैंड, 1.07 ट्रिलियन डॉलर्स। नंबर 4 पोजीशन पे है रशिया विथ 605.2, मतलब इंडिया के थोड़ा ऊपर है रशिया, तो हो सकता है आने वाले 1-2 महीने में हम रशिया को क्रॉस कर देंगे। सो वो 4th पोजीशन पे रशिया, एंड इंडिया आल्सो एट 605.008 बिलियन डॉलर्स। एट 5th पोजीशन हम यहाँ पे अभी करंटली है। अब आप लोगों को लग रहा होगा टॉप 5 कंट्रीज के बारे में बात की, बट यूएस का नाम ही नहीं है यहाँ पे। तो एक चीज याद रखिएगा, फॉरेक्स रिजर्व्स किस करेंसी में यहाँ पे तोले जा रहे हैं, वो है डॉलर। तो चौधरी साहब को यहाँ पे जिनकी करेंसी को ही रिजर्व माना जाता है, उस कंट्री को फॉरेक्स रिजर्व्स मेंटेन करने की जरूरत है क्या? जो मेरा रिकॉर्ड है लास्ट ईयर का, कुछ 129 बिलियन डॉलर्स के इक्विवेलेंट उनके पास फॉरेक्स थे। इट मींस दे डू नॉट रिक्वायर फॉरेन करेंसी reserves. That's what the idea was, though they have a good amount of gold and all those things, but करेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं फॉरेन करेंसी रिजर्व्स, तो वो यूएस ने रखे नहीं है, बिकॉज चौधरी तो चौधरी है, उनको क्या जरूरत है किसी की। सो ये टॉप 5 कंट्रीज है जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेक्स रिजर्व्स है। तो शायद इंडिया आने वाले कुछ
वीक्स में ही रशिया को यहाँ पे क्रॉस कर देगा। Now the last but the most important point and why forex reserves are important. So ये जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं वो यूएस डॉलर्स में ही सेटल होते हैं। सो मानो या ना मानो, सबने माना है कि यूएस डॉलर इज दी world currency for all these transaction settlement. So that's why forex reserves are very much important for all these countries, specifically those countries जो import और export में बहुत ज्यादा involved है, तो definitely India भी one of the country है। Then it is needed to maintain or support your local currency। अब आप जैसे समझिए, अब लास्ट ईयर जैसे मार्केट नीचे गया था, क्यों गया था मार्केट नीचे? बिकॉज अराउंड $10 बिलियन तक के आउटफ्लो हुए थे। कितने? $10 बिलियन के आउटफ्लोस फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट से पैसा निकाल लिया। और ये जो पैसा निकाला और वो लेके गए, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं होते तो ये सेटलमेंट होने में डिमांड सप्लाई इक्वेशन बहुत खराब हो जाता। और अगर आपके यहां से डॉलर्स निकाले जा रहे हैं, मतलब डॉलर की डिमांड बढ़ गई है और आपकी रुपी की डिमांड कम हुई है या फिर सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया रुपी का, सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आपका रुपी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो सकता है। व्हेन अ कंट्री लाइक इंडिया जो इंपोर्ट्स पे नेट इंपोर्टर कंट्री है, जहां पे ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, वहां पे अगर आपकी करेंसी बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो जाती है तो आपका इंपोर्ट का बिल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा एंड अल्टीमेटली ये आपकी इकोनॉमिक सिस्टम को पूरा बिगाड़ सकता है। एंड दैट्स व्हाई हैविंग फॉरेक्स रिजर्व्स इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसे डिफिकल्ट टाइम्स में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो इंटरवीन करता है ये फॉरेक्स मार्केट्स में, और जहां पे डॉलर की डिमांड बढ़ जाती है तो ऑटोमेटिकली वहां पे सप्लाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से बढ़ जाता है। एंड दैट्स हाउ द डिमांड सप्लाई इक्वेशन मैच होता है, और उसके थ्रू हमारी जो रिजर्व बैंक है वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करती है। और दूसरी बात यह भी है कि कभी कभी बहुत ज्यादा डिमांड हो जाती है रुपी की, यानी कि फ्लोज, डॉलर के फ्लोज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो ऐसे टाइम पे रुपी अप्रिशिएट होना शुरू हो जाता है। और बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा अगर रुपी अप्रिशिएट हो जाता है सो फिर जो एक्सपोर्टर्स है उनको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। सो उनको अट्रैक्टिवनेस नजर नहीं आता। स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे आईटी इंडस्ट्री की हमारी या फिर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, सो उनके लिए वो ल्यूक्रेटिव नहीं होता। सो ये एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कि कैसे करेंसी कौन से रेंज में हमें रखनी है। ऐसा नहीं कि हमेशा ही वो इंटरवीन करते हैं, नॉर्मल नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल जो कोर्स होगा उसके हिसाब से भी जो इक्वेशन है वो सेटल होते हैं। बट कभी कभी ह्यूमन बिहेवियर है, टू मच ऑफ ग्रीड या फिर टू मच ऑफ फियर की वजह से बहुत सारे गड़बड़ वहां पे हो सकते हैं। तो ऐसी गड़बड़ी को रोकने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आ जाता है और वो सबको बचा लेता है। सो ये था फॉरेक्स रिजर्व्स के रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए। मैं आशा करूंगा आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को लगता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं तो मॉनसून आ चुका है और मॉनसून ये प्रोमो कोड भी एक्टिव है और 30% का डिस्काउंट भी आप लोगों को हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स पे मिलेगा। जरूर investindia.in को विजिट कीजिएगा। वी डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट एनी अदर प्रोडक्ट। कोई डिस्काउंट ब्रोकिंग के अकाउंट हम ओपन करने के लिए नहीं बोलते। जो बोल रहे हैं उनके लिए भी हमें कोई निगेटिव फीलिंग नहीं है। हम हमारे रिसर्च प्रोडक्ट्स आप लोगों के सामने रखते हैं, मेहनत करते हैं, तो हम आशा करेंगे कि आप हमें सपोर्ट भी करेंगे बाय सब्सक्राइबिंग आवर रिसर्च प्रोडक्ट्स। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए। वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।